Hello students, this is Siddharthan, former faculty of HBTU Kanpur. This is the 7th lecture of unit 4th of advanced of hydraulic engineering and machine. सॉरी, हमने इस लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें देखी। हमने पंप के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में देखा, पंप के बारे में बात की, दोनों पंप के बारे में सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उनकी मैकेनिज्म या उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखा। अब उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हम बात करें परफॉर्मेंस कर्व और कैविटेशंस की बात करें। कैविटेशन से फिनोमेना होता है, परफॉर्मेंस कर्व मीन्स वो जो पंप हैं वो किस तरीके से परफॉर्म देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, हो सकती है एफिशिएंसी, हो सकती है डिस्चार्ज, हो सकता है टाइम, हो सकती है हेड, हो सकता है उसके ब्याह पर वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। तो एक कर्व हम देखेंगे बहुत सारे, इस कर्व की मदद से हम चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैविटेशन की। कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन अगर हम इंजीनियरिंग वर्ड समझें तो कैविटेशन का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर के चेंज के कारण, अगर कहीं वेपर प्रेशर का चेंज होता है, वेपर प्रेशर के चेंज के कारण एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और बबल्स फॉर्म होते हैं और बबल्स किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके बस्ट होते हैं तो उससे निकलती है एनर्जी, और एनर्जी के कारण होता है लॉस। तो जो बबल फॉर्म हुए, बबल मीन्स अंदर कैविटी फॉर्म हुई, एक गैप क्रिएट हो गया बेसिकली, तो उस गैप को ही कैविटी बोलते हैं और उस फिनोमेना को ही कैविटेशन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेफिनेशन की तरफ से देखें तो व्हेनेवर द प्रेशर इन द पाइप फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द एग्जिस्टिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विल वेपराइज। ठीक है, कम जाता है तो लिक्विड वेपराइज हो जाता है, यानी कि वो गैसेस में चेंज होकर या बबल के फॉर्म में आ जाता है। वेपराइज एंड बबल्स आर फॉर्म टू द कोलैप्स। द प्रोसेस इज कंटिन्यू रैपिड एंड क्रिएट हाई प्रेशर विच कैन डैमेज द इम्पेलर वेरी इजीली। ठीक है, तो जनरली ये कहाँ होता है? जनरली ये इम्पेलर को नुकसान करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये फिनोमेना इम्पेलर की इनलेट पर अकर करता है, इसको हम देखेंगे। तो ये फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कैविटेशन। अब ये फिनोमेना कहाँ अकर करता है? जनरली अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप नियर द इनलेट ऑफ इम्पेलर। तो इसीलिए मैंने ऊपर इम्पेलर की जिक्र किया, क्योंकि ये फिनोमेना अकर कहाँ करता है? इम्पेलर के इनलेट के पास। तो वहीं जहाँ आकर करेगा तो उसी चीज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश और करूँगा। कैविटी का मतलब होता है, कैविटी का मतलब क्या होता है कि वाटर पाइप है या उस सिस्टम में कहीं पर वेपर प्रेशर या जो अंदर प्रेशर है वो कम हो जाता है, हमारे जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण उधर बबल बनने लगते हैं। तो बबल बन गए, इसका मतलब है कि वहाँ पर वाटर था, फ्लूट की जगह बबल ने या एयर ने कवर कर ली। मीन्स वहाँ पर कुछ कैविटी आ गई। एयर आप बोल सकते हैं वैक्यूम में, कैविटी आ गई, वहाँ कुछ नहीं है। कैविटी आ गई तो कैविटी वो नुकसानदायक है। कैविटी जब बस्ट करेगी, कैविटी फूटेगी तो एनर्जी रिलीज करेगी, कुछ चीज़ों को नुकसान पहुँचाएंगी, तो ये कहलाती है कैविटेशन। ठीक है, जनरली कहाँ अकर करता है? ये जनरली अकर करता है इम्पेलर के इनलेट पर। ठीक है, अब कैविटी हमने जान ली, कैविटेशन क्या होता है और किस लिए दिक्कत देती है। अब इस कैविटेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि जिस कारण से कैविटेशन हो रहा था, किस कारण हो रहा था? वेपर प्रेशर के चेंज के कारण। हम ऐसा फिनोमेना या ऐसी चीज़ें करें जिससे वेपर प्रेशर चेंज ना हो, उस पर्टिकुलर लेवल से नीचे ना जाए, ऊपर ही रहे, तो उससे कैविटेशन बच सकता है। तो सबसे पहला है हमारे पास रिड्यूसिंग द वेलोसिटी इन सक्शन पाइप एंड अवॉइडिंग द बेंड करेंगे तो कैविटेशन ऑब्वियसली बात कम हो जाएगा। तो बेंड को अवॉइड करेंगे, सक्शन पाइप की वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे। देखो, अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर पाइप है, पाइप में पानी निकल रहा है और स्मूथली वाटर बाहर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वाटर आराम से स्मूथली एक स्ट्रीम लाइन की फिनोमेना से जाता है। बट अगर हम वाटर की स्पीड बढ़ा देते हैं और आगे कहीं गैप आ गया, पाइप में गैप आ गया या बेंड आ गया, तो वहाँ पे वो वाटर डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी लोकेशन को छोड़ देता है, तो वहाँ पर बबल फॉर्म होने लगता है। आपने देखा भी होगा। अगर इसको सही तरीके से समझें तो वाटर के पाइप को अगर आप आगे से मुंह बंद कर लेते हैं तो जो तेज़ धार के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराने के बाद वहाँ हल्के से
झाग जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो बस्ट होते हैं, वहाँ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर बड़े फिनोमेना देखें तो वो बस्ट होते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, वही कैविटेशन कहलाता है। तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करें कि हम पाइप के आगे उंगली ना लगाने के बदले उसको स्मूथली रन करने दें, तो ऐसा फिनोमेना होगा ही नहीं। ठीक है, बेंड को ना आगे तो ऐसा फिनोमेना होगा। तो हम रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप एंड द अवॉइडिंग द बेंड्स। ठीक है, रिड्यूस HFS। HFS का मतलब होता है हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, पाइप जितना ज़्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, फ्रिक्शन जितना कम होगा हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन भी उतना ही कम होगा। तो जितना कम लॉसेस होंगे उतना बढ़िया है। तो कैविटेशन को कम करने के लिए हम फ्रिक्शन भी कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द सक्शन हेड। सक्शन हेड का मतलब क्या है? सक्शन हेड का मतलब है कि हमने देखा होगा ये एक तरीके का पाइप होता है, यहाँ हमारे पास पंप लगा है और यहाँ डिलीवरी होती है। तो ये सक्शन हेड मीन्स ये जो डेप्थ होती है दैट इज कॉल्ड एज ए सक्शन हेड। ठीक, जहाँ से वाटर को हमें उठाना होता है। तो इसको कम कर सकें तो ये भी चीज़ें बदल सकती हैं, सक्शन हेड कम करने से बदल सकती हैं। ठीक है, ओके। लास्ट हमारे पास है कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे पंप सेलेक्ट करें जिसकी स्पेसिफिक स्पीड लो हो। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे अभी हम इसी लेक्चर में, लेकिन अभी ये वर्ड समझ लीजिए कि ऐसा पंप चूज़ करते हैं इसकी स्पेसिफिक थोड़ी सी कम हो। ठीक है, दीज आर द क्राइटेरिया बाई विच वी कैन अवॉइड द कैविटेशन इन द पंप। ठीक है, हम देखते हैं कि कैविटेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कैविटेशन के कारण दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो दिक्कतें का मतलब है कि इसके डिसएडवांटेज की बात हम कर रहे हैं सिंपली। अब कैविटेशन होने के कारण जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो हाई प्रेशर रीजन में पहुंच जाते हैं। हाई प्रेशर रीजन में पहुंचने के कारण जब वो बस्ट होते हैं तो एक झटका सा देते हैं किसमें, पाइप में, या जहाँ बेंट होगा बेंट में झटका देंगे तो उसको फिनोमेना कहते हैं, जिसके कारण शॉक वेव जनरेट होती है और नॉइज आवाज़ जनरेट होती है। इस झटके को बोलते हैं वाटर हैमर। तो कैविटेशन के कारण वाटर हैमर के फिनोमेना जनरेट हो जाते हैं। एक वाटर हैमर सडन पाइप के फ्लो होने के कारण होता है, वो अलग है। ये वाटर हैमर ड्यू टू द कैविटेशन बबल से कारण होता है, ये अलग है। तो इससे कारण एक झटका प्रोड्यूस होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, सरफेस ऑफ द ब्लेड एंड एम्पेलर इज वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मतलब उसका डिक्रीमेंट होने लगता है, वो कमज़ोर होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं। ठीक है, वो मतलब स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। वॉर्न आउट का मतलब समझे तो बिकॉज ऑफ बस्टिंग ऑफ बबल्स। वाटर हैमर फिनोमेना इज ए फटीग ऑफ मेटल पार्ट्स एंड द रिड्यूस द ब्लो एक्शन। सिंपल सी बात है कि जब किसी लोहे या किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम एनर्जी बस्ट करेंगे, धक्का देंगे, हैमर से मारेंगे, हैमर मीन्स वाटर हैमर से मारेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ तो कम होगी, तो इस तरीके से फटीग उस मेटल में आ जाता है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द कैविटेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, या डिफेक्ट बोलें या डिसएडवांटेज ऑफ द कैविटेशन। इफेक्ट्स ऑफ कैविटेशन के बाद हम समझते हैं कि अब कैविटेशन को कैसे रोका जा सकता है। तो एक फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं थॉमस कैविटेशन फैक्टर। थॉमस कैविटेशन फैक्टर। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक फार्मूला देता है, बेसिकली एक फार्मूला देता है और ये बताता है कि अगर इस फार्मूले में, ये पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, एक फार्मूला देता है, फार्मूला में ये सिग्मा की वैल्यू देता है। सिग्मा यानी कि हम बोल सकते हैं एक वेपर प्रेशर या एक स्ट्रेस की वैल्यू देता है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू देता है NPSH। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये देता है फॉर्मूला एक। अब देखो थॉमस कैविटेशन फैक्टर क्या है। थॉमस कैविटेशन फैक्टर ये एक फैक्टर है कि ये बताता है कि कैविटेशन के फिनोमेना होगा या नहीं होगा। तो थॉमस कैविटेशन फैक्टर एक फॉर्मूला देता है विच इज़ इक्वल टू द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइडेड बाय द मैनोमेट्रिक हेड।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू एक यूनिवर्सल वैल्यू से कम होती है, ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यू यानी सिग्मा सी से, इसकी वैल्यू इफ लेस देन सिग्मा सी देन कैविटेशन विल अकर, कैविटेशन विल अकर। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू सिग्मा सी की होती है तो दैट विल नॉट अकर, कैविटेशन विल नॉट अकर। अभी सिग्मा सी क्या है, ये सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास एक होती है 1.03 इंटू 10⁻³ इंटू ns की पावर 4/3 वेयर ns इज इक्वल टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। अब मैं दोबारा इस चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। थॉमस कैविटेशन फैक्टर एक फैक्टर होता है जो बताता है कि हमारे पंप में कैविटेशन का फिनोमेना हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग एक ये फॉर्मूला देता है दैट इज इक्वल टू द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक हेड। अगर सिग्मा की वैल्यू सिग्मा सी से कम होती है दैट इसका मतलब है कैविटेशन अकर करेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू सिग्मा सी से बराबर है, उसके ज़्यादा हो जाती है तो कैविटेशन की वैल्यू अकर नहीं करती। जहाँ सिग्मा सी की वैल्यू आती है 1.03 इंटू एन एस की पावर 4/3, जहाँ एन एस स्पेसिफिक हेड है। अब हम जानते हैं कि ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो सिंपल से अगर हम बात करें, इसको इंडस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मतलब होता है कि मिनिमम सक्शन कंडीशन जो किसी भी पंप के लिए स्पेसिफाइड पंप के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मिनिमम सक्शन हेड। अगर हम यहाँ पर सिग्मा की बात समझने से आए तो सिग्मा का मतलब क्या है, NPSH का मतलब क्या है कि वो सक्शन हेड किसी भी पंप के लिए रिक्वायर्ड है। मैग्नेटिक हेड का मतलब क्या है, नॉर्मल हेड होता है। तो अगर इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी, देखो अगर आपने एक दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपने एक कूलर की मोटर को देखा हो, अगर पानी टंकी में कम होता है या एक नॉर्मल पानी है, पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो जो पाइप से वाटर निकल के आता है वो बिल्कुल स्मूथली निकल के आता है, स्टीमला निकल के आता है, पूरा पाइप भरा हुआ होता है। बट अगर पंप की कैपेसिटी कम हो, पंप की हालत कम हो, उस पानी को ना खींच पाए, या वहाँ पानी ही कम हो, वहाँ मान लेते पानी ही कम है, पानी कम है तो वाटर नहीं आएगा पूरी तरीके से, वाटर के साथ एयर बबल या कैविटी आ जाएगी। अब एयर बबल आ गई, कैविटी आ गई, इसका मतलब है कैविटेशन फॉर्म हो गया। इसको दूसरे तरीके से समझें, पंप की हालत ख़राब है, पंप इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो पंप के साथ एयर भी आएगी, वाटर के साथ एयर भी आएगी जो बेसिकली कैविटेशन को फॉर्म करेगी। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन सिग्मा सी होती है, सिग्मा सी का मतलब है वो आइडियल कंडीशन जिस पर वाटर स्ट्रीमलाइन आ रहा है, कम होती है तो ये कैविटेशन फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। NPS का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम सक्शन जिससे कारण जिसको कोई भी पंप के लिए स्पेसिफाइड किया जाता है, ठीक है। पंप की स्पेसिफाइड मतलब हमने सुना होगा कि इतने हॉर्स पावर का पंप है, 1 का है, 2 का है, हाफ हॉर्स पावर का है। हाफ पावर का मतलब क्या है कि उतना उसका जो वॉल्यूम होता है उतना वो खींच पा रहा है उस पर्टिकुलर रेंज में। एक साइज में आप देखा होगा कि हाफ हॉर्स पावर की मोटर छोटी होती है, उसकी बड़ी होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है पर्टिकुलर पाइप के डाय से वाटर खींच पा रहा है। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि छोटा पंप लगा दिया और पाइप बहुत मोटा लगा दिया तो वाटर वो इतना खींच ही नहीं पाएगा, सक नहीं कर पाएगा और एयर कैविटेशन फॉर्म अकर करेगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे थोड़ी बहुत मतलब। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मतलब होता है मिनिमम सक्शन जो किसी पंप के लिए स्पेसिफाइड होता है। अब ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम मानते हैं कि P इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज P नॉट P माइनस, दिस इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द पंप। P है एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P है एब्सोल्यूट प्रेशर एट द इनलेट ऑफ पंप, सॉरी जो पंप का जो प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। PV है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, VS है वेलोसिटी सक्शन वेलोसिटी, FSS हेड लॉस ड्यू टू द फिक्शन और HA एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, HV वेपर प्रेशर हेड, ठीक है। अब अगर NPSH की बात करें, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की बात करें, दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट इनलेट।
माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस इनलेट वेलोसिटी हेड। अब हेड की बात कर रहे हैं तो हेड को आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। हेड का मतलब होता है कि हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड, जो एनर्जी होती है कोई भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी हो सकती है, उसको हम एक डिस्टेंस के फॉर्म में या कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो हम हेड की बात करेंगे। पहला बात करिए एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द इनलेट माइनस द वेपर प्रेशर हेड प्लस इनलेट वेलोसिटी हेड। तो ये हमारे पास आ जाता है NPS इक्वल टू P1। P1 क्या था हमारे पास, प्रेशर एट इनलेट, तो P1 अपन रो जी हेड में कन्वर्ट करते हैं तो P बाई रो जी बोल देते हैं, माइनस वेपर प्रेशर हेड को PV बाई रो जी बोल देते हैं, और इनलेट को वेलोसिटी हेड को VE बाई रो जी बोल देते हैं, 2G बोल देते हैं। ये हमारे पास नेट प्रेशर पॉजिटिव सक्शन हेड आ जाता है। बट हम जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड होता है वो कुछ अलग होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड मीन्स, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड का मतलब एक तरीके से समझ लो कि वो ताकत, प्रेशर जो पंप जनरेट करता है पानी को खींचने के लिए, ठीक है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड माइनस उस सक्शन हेड, सक्शन हेड, फ्रिक्शन हेड और जो वेलोसिटी हम खींच रहे हैं उसके बराबर। तो P1 बाई रो जी हो जाता है PA अपॉन रो जी माइनस VS का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HS प्लस HFS। ठीक है, इस वैल्यू को, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास NPSS की वैल्यू आ जाती है सिंपल। यहाँ से VS बाई रो 2G और VS बाई 2G कट जाएगा तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी PA बाई रो जी माइनस PB बाई रो जी माइनस HS माइनस HFS। ओके ओके, उसको अल्टीमेटली हम रिप्रेजेंट करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड या एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं HA से, वेलोसिटी हेड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं HV से माइनस HS माइनस HFS। दिस इज कॉल्ड एज ए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। दिस इज फार्मूला। इस फार्मूले से ही हम आगे न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो उसको सॉल्व कर पाते हैं। हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक। अब बेसिकली हम अगर डिफाइन करना चाहें, डिफाइन तो कर ही दिया है, तो अब इसको थोड़े से और तरीके से समझ आए तो NPHS एक दूसरी तरीके से डिफाइन किया सकता है कि नेट हेड रिक्वायर्ड टू मेक लिक्विड फ्लो थ्रू अ सक्शन पाइप टू द पंप। ठीक है, इसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि पंप की डेफिनेशन ली थी कि पंप के कारण जो वाटर ऊपर आ पाता है, पंप खींच पाता है। ठीक है, अब वहाँ पर कूलर के मोटर की बात अलग कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर में पंप डिप होती है। अगर हम इसको उल्टा कर सकें, हम वहाँ से एक पाइप लेके वाटर में डिप करें और दूसरा पाइप जहाँ डिलीवरी करनी है वहाँ करें, तो NPSS का मतलब क्या बताया था कि उस पंप की कैपेसिटी, पंप की ताकत जिससे वो पानी को खींच सके, नेट हेड रिक्वायर्ड खींच सके और कितना हेड जनरेट कर सके। मीन्स कि हम उसमें वाटर को खींचा, मान लिया कि वो पंप 3 मीटर तक के जा सकता है, 3 मीटर तक वाटर को भेज सकता है। ठीक है, तो उसका NPSS हो गया 3 मीटर। वो 4 मीटर तक भेज सकता है तो 4 मीटर, 5 मीटर तक भेज सकता है तो 5 मीटर। तो सिंपल सी बात करें, NPSS इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नेट हेड रिक्वायर्ड टू मेक द लिक्विड फ्लो थ्रू अ सक्शन पाइप फ्रॉम द पंप टू द इम्पेलर। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए होगा। अब NPSS हम कैविटेशन में मदद करता है, ये हमने पहले देख चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमने थॉमस कैविटेशन फैक्टर देखा था वहाँ NPSS का यूज हो रहा था। ठीक है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड और अवेलेबल हो कितना होना चाहिए। रिक्वायर्ड मतलब जो हमारे पास होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड सारी चीज़ों को मिला सके। रिक्वायर्ड जो हमारे मैन्युफैक्चर देता है, पंप का मैन्युफैक्चर, और निकलती कैसी है, ये एक्सपेरिमेंटली निकलती है, जो वेरी करती है डिज़ाइन पंप के डिज़ाइन पे, स्पीड ऑफ द पंप पे और कैपेसिटी ऑफ पंप पे। ठीक है, NPSS देता है, और NPSS से कोई मैन्युफैक्चर दे रहा है तो उतना ही वो उसे देना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो अवेलेबल कितना होना चाहिए, अवेलेबल हमारे पास इक्वेशन से जो फॉर्मूला निकला है इतना अवेलेबल होना चाहिए। इस सारे पैरामीटर्स को वैल्यू रख के NPSS जो आता है दैट इज़ द अवेलेबल NPSS फॉर द पर्टिकुलर पंप, जो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, रिक्वायर्ड जो मैन्युफैक्चर देता है, अवेलेबल जो हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमने स्पेसिफिक स्पीड की बात की थी काफ़ी जगह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से। ये अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बन चुके हैं।
ठीक है। तो पंप की स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पंप की स्पेसिफिक स्पीड का मतलब होता है कि वो 1 क्यूबिक मीटर वाटर को पर सेकंड कितने हेड तक ले जा पा रहा है, ठीक है, या 1 हेड तक ले जा पा रहा है, उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड अ स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप, ठीक है, सिमिलर पंप दैट वुड डिलीवर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकंड अगेंस्ट यूनिट हेड 1 मीटर, ठीक है। द फॉर्मूला इज NS इक्वल टू N रूट Q डिवाइडेड बाई HM की पावर 3/4। NS इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप और N जो रिवॉल्यूशन उसके हैं पंप के, Q जिसकी डिस्चार्ज और H मैनोमेट्रिक हेड ऑफ अ पंप, ठीक है। दिस इज फार्मूला, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, दोनों से, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं इस लेक्चर की, दैट इज ए परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट इज ए परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली परफॉर्मेंस किसी भी पंप की 4 तरीके से डिवाइड की जा सकती हैं, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनते हैं जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस बता सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस का मतलब एक तरीके से मान लो हमारी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं। कोई भी कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, तो उसका मतलब क्या है। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप कैसा अच्छा खेल पा रहे हैं इन द सेंस डीपली अगर जाते हैं, तो अगर आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो आप किस तरीके से डिफेंस कर पा रहे हैं, किस तरीके से अटैक कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप बॉलर्स को पिच कर रहे हैं, तो ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हो गए। तो अगर हम पंप की तरीके से बात करें तो पंप का मतलब क्या है कि उसका डिस्चार्ज किस तरीके से किस तरीके परफॉर्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी किस तरीके परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू हेड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर्स। तो सारे पैरामीटर्स को मिला जुला के जो कर्व बनते हैं जिसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। उसको 4 तरीके डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दूसरा होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तीसरा होता है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व या मुसेल कर्व भी बोलते हैं, इसका नाम है। चौथा होता है कांस्टेंट हेड और कांस्टेंट डिस्चार्ज एंड कांस्टेंट डिस्चार्ज कर्व। हम चारों की बात करेंगे इस लेक्चर में। हम पहले कर्व मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम बाकी के कर्व्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले कर्व की बात करते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द पंप एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग द डिस्चार्ज ओवर द डिजायर्ड रेंज, ठीक है। इसको हम किस तरीके डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं किसी भी पंप की स्पीड को कांस्टेंट करके डिस्चार्ज को वेरी कराते हैं। स्पीड को कांस्टेंट करते हैं, डिस्चार्ज को वेरी कराते हैं, तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। उसको हम कर्व की मदद से देखेंगे। तो डिस्चार्ज इज वेरीड बाय मीन्स ऑफ डिलीवरी वॉल्व की तरह से हम वेरी करेंगे। फॉर डिफरेंट वॉल्व्स ऑफ डिस्चार्ज द मेजरमेंट आर टेकन एंड कैलकुलेटेड फॉर द मैनोमेट्रिक हेड, शाफ्ट एंड एफिशिएंसी। जो मेजरमेंट्स है वो हम लेंगे मैनोमेट्रिक हेड के टर्म में, शाफ्ट के टर्म में और एफिशिएंसी के टर्म में, और अल्टीमेटली बात कर लेते हैं तो दीज कर्व्स आर यूजफुल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ द कर्व डिफरेंट स्पीड, ठीक है। सिंपल सी बात, डिफरेंट स्पीड पे भी ये कह सकते हैं। अब ये रहा हमारे पास परफॉर्मेंस कर्व जो मेन कर्व है। अब पहला कर्व आप देखोगे जिसमें हमने क्या किया है, ये जो आपको कर्व दिख रहे हैं ये डिफरेंट आरपीएम पर हैं, ठीक है। आरपीएम मतलब इसकी वेलोसिटी, रोटेशन, पंप का रोटेशन कांस्टेंट कर दिया है। ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व का मतलब है कि ये जो कर्व हमको मिल रहा है वो 700 आरपीएम पंप पे मिल रहा है, ठीक। अब इस पंप पे हमने मैनोमेट्रिक हेड और डिस्चार्ज के बीच में कर्व देखा तो वो इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इनिशियल डिस्चार्ज पर, इनिशियल एक पर्टिकुलर मैनोमेट्रिक हेड पर हम डिस्चार्ज को बढ़ाते हैं और एक पर्टिकुलर स्पीड पर, मतलब जो पंप की स्पीड है वो 400 आरपीएम पर रखते हैं। तो इनिशियली 400 के सभी आरपीएम पे देखते हैं, तो इनिशियली उसकी जो डिस्चार्ज होता है, उसकी जो मैनोमेट्रिक हेड होता है हम जो बढ़ाते हैं डिस्चार्ज, वो थोड़ा सा हाई होता है। इनिशियली बढ़ता जाता है और एक पर्टिकुलर रेंज पर आकर उसका जो मैनोमेट्रिक हेड है वो मैक्सिमम हो जाता है। इसके फर्दर अगर हम डिस्चार्ज को बढ़ाते जाते हैं एट ए पर्टिकुलर स्पीड ऑफ अ पंप, तो हमारे पास जो मैनोमेट्रिक हेड है वो डिक्रीमेंट होता जाता है। तो उसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर हेड को गेन कर लेते हैं, पर्टिकुलर डिस्चार्ज को गेन कर लेते हैं। हाँ, दिस इज द डिस्चार्ज एट विच वी गेट मैक्सिमम मैनोमेट्रिक हेड और पर्टिकुलर रोटेशन ऑफ अ पंप।
ठीक है। उसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, पावर को निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज, ठीक है। हमने रोटेशन कांस्टेंट कर लिए हैं, अलग अलग रोटेशन, अलग अलग वेलोसिटी ऑफ पंप को अलग कर लिया है, ठीक है, अलग अलग हमको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि पंप 400 आरपीएम से घूम रहा है, 500 आरपीएम से घूम रहा है, और हम यहाँ पर डिस्चार्ज, उसमें क्या देखते हैं कि हम डिस्चार्ज को जैसे ही बढ़ाते चले जाते हैं, उस तरीके से हमारे पास पावर भी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज। तो यहाँ थोड़ा सा फिनोमेना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होगे कि जिस तरीके से आरपीएम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से आरपीएम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी तो एक पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट होती जा रही है, लेकिन उसी तरीके से डिस्चार्ज बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाएगी जैसे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद एफिशिएंसी घटती चली जाती है। लेकिन हम हर आरपीएम पे देखेंगे कि जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता चला जा रहा है, यानी कि अगर हम आरपीएम बढ़ाते हैं तो उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन करने के लिए हमें डिस्चार्ज भी कुछ हद तक बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर 400 आरपीएम पे तो 400 एम पे डिस्चार्ज ये कुछ होगा, 500 पे एफिशिएंसी उस मैक्सिमम आने के लिए हमें डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, 600 के लिए पर्टिकुलर बढ़ाना पड़ेगा, 700 के लिए और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो दी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर्व जिसके बिहाफ पर हमने क्या निकाला, हमने अलग अलग वेलोसिटीज़ ऑफ पंप को, डिस्चार्ज को वेरी कराते हुए हमने मैनोमेट्रिक हेड, पावर और एफिशिएंसी को जज किया, जिसके बिहाफ पर हम एक पर्टिकुलर ऐसा पंप डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जो परफॉर्मेंस का इसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।